मौसा जी प्रणाम। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मौसा जी, हम लोग यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं, शुभ कार्य के लिए आए हैं। ये कौन मुंह लेके यहाँ आए हो? एक अपराधी का भाई बनके जिसने हमारी काजल की जिंदगी बर्बाद कर दी। जाइए यहाँ से, हम लोगों को कोई बात नहीं करनी। चल। मौसा जी, हम जानते हैं कि रुद्र से बहुत भारी गलती हो गई है जो माफी योग्य नहीं है, पर मौसा जी, पुलिस में जाने की क्या जरूरत थी? हम लोग बैठ के भी बातचीत कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आपके पास आए। मौसा जी, हम लोग चाहते हैं रुद्र और काजल की शादी करना। और इसी में हम दोनों परिवारों की भलाई है। क्या रुद्र काजल को खुश रख पाएगा? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? रुद्र के पास ना जमीन है, न जायदाद है, न बिजनेस है। वो हमारी काजल को कैसे खुश रख पाएगा? रुद्र जेल में सड़े या मरे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। मौसा जी, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब रुद्र की भी तो है। ऐसे नहीं, जब तक प्रॉपर्टी पर रुद्र का नाम नहीं चढ़ेगा तब तक रुद्र और काजल की शादी नहीं हो सकती। और ना ही हम पुलिस से कंप्लेंट वापस लेंगे। हमारी एक शर्त है, मान लो, तभी ये शादी हो सकती है। कैसी शर्त मौसा जी? रुद्र की शादी से पहले तुम्हें अपनी शादी करनी होगी। शादी के तुरंत बाद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, रुद्र और काजल के नाम। रुद्र के नाम प्रॉपर्टी होते ही हम काजल की शादी रुद्र से कर देंगे। तुम श्वेता से शादी कर लो, तुम भी खुश, हम भी खुश। अरे वाह, जैसा हम सोचे थे बिल्कुल वैसा ही तुम किए रामनिवास। हमारे फायदे का शुरुआत हो गया। एक पंथ दो काज। माधव का शादी श्वेता से हो जाएगा और रुद्र भी पुलिस के चुंगल से छूट जाएगा। और तो और हमारे बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाएगा। एक बार शादी हो जाए फिर हम इस रामनिवास को भी देखेंगे। एक मिनट माधव बेटा, लेकिन हमको ये सब मंजूर नहीं है। माधव बेटा, रुद्र जो किया है वही भरेगा, उसका चिंता तुम मत करो। चलो यहाँ से। अम्मा, मौसा जी हमें आपकी शर्त मंजूर है। हमारा वादा है आपसे, रुद्र और काजल की शादी के बाद हम अपनी सारी प्रॉपर्टी रुद्र के नाम कर देंगे। आप रुद्र और काजल की शादी कर दीजिए। ओहो, हम लोग बेवकूफ नजर आते हैं क्या? बात का लफड़ा नहीं, पहले प्रॉपर्टी फिर शादी। मंजूर हो तो ठीक, वरना रास्ता नापिए। चलिए निकलिए। त्रिलोकी, जब हम मौसा जी से बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में उछलने की जरूरत नहीं है, वरना
ठीक है मौसा जी, अगले मुहूर्त पे रुद्र और काजल की शादी कर दी जाएगी। रुद्र का जेल से बाहर आना बहुत जरूरी है। रुद्र के खिलाफ हम शिकायत वापस ले लेंगे, लेकिन तुम और तुम्हारी अम्मा अपनी बात से पलट गए तो हमारे पास तुम लोगों के लिए एक सुझाव है। तुमको श्वेता से और रुद्र को काजल से कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर ही कचहरी जाकर प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है मौसा जी। तो ठीक है, कल ही हम तुम्हारे घर आएंगे सगुन लेकर के। ठीक है मौसा जी। अब हम जी के का करी? हमारी जिंदगी हमारा और माधव बाबू दोनों के ऊपर बोझ बन गई बा। हे भगवान, हम का करी? त्रिलोकी, हम तुम से कहे थे ना कि बहुत जल्द लक्ष्मी निवास हम लोगों का हो जाएगा, और मिशन सक्सेस में हम लोगों का ये पहला कदम है। और जिस दिन रुद्र और काजल की शादी हो जाएगी, ये लक्ष्मी निवास हमारा हो जाएगा। पर देखना कैसे नीला देवी को नाच नचाता हूं मैं। मौसा जी, हाँ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए आइए बैठिए। प्रणाम। अम्मा, देखिए कौन आया है। नमस्ते। रानी, भाई घर पे मेहमान आए हैं, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। अभी लाती हूँ दीदी। श्वेता, जी माता जी। उम्मीद है आप हमारे इस निर्णय के साथ होंगे। माता जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके किसी भी डिसीजन से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप जो भी करेंगे सही ही करेंगे। नमस्ते, खुश रहो। अरे रुद्र बेटा, खड़े काहे हो? बैठो। रुद्र, हमें बहुत खेद है कि हमारी वजह से एक रात आपको पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी। नमस्कार। रुद्र, आपके पिता इस घर के संरक्षक हैं। उनके आशीर्वाद के बिना यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। आप उन्हें यहाँ ले आइए। बाबूजी। हाँ बेटा, बोला। बाबूजी, रामनिवास मौसा है। हमारा और काजल का रिश्ता लेकर के आप भी अगर हम लोगों के साथ वहां बैठिएगा तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। बेटा रुद्र, हम सब देख रहे हैं, जो लोग हमारे जमीन जायदाद को हड़पने की कोशिश दिन रात कर रहे थे,
वे लोग आज यहाँ आए हैं इस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं बेटा। तुम, माधव, कार्तिक और जया हमारे लिए सब बराबर है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और साथ रहेगा। मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है तुमको बेटा। राम निवास जी, चलिए आगे की रस्म पूरी करते हैं। अभी वो थोड़ा नाराज हैं, बाद में सही हो जाएंगे। जी। धन्यवाद। चलिए, अब बाकी का रस्म तो पूरा हो गया, सिर्फ कोर्ट मैरिज बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगा। जी। हेलो माधव जी, चंदा अस्पताल में नहीं है। क्या? पता नहीं, अचानक से कहीं चली गई। चंदा अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गई? पूरा अस्पताल ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। आप यहाँ आ जाइए जल्दी से। आप लोग इतना लापरवाही कैसे कर सकते हैं? ठीक है हमारे। अम्मा, अस्पताल से फोन आया था, चंदा मालूम नहीं कहाँ चली गई। डॉक्टर ने बताया हमें जाना होगा। ठीक है बेटा। सॉरी मौसा जी, मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा। हम जब भी कोनो शुभ काम करने चलते हैं, कि चंदा का मनहूस साया हमारे काम के आड़े आ ही जाता है। श्यामू, ये बॉक्स तो चंदा का है, यहाँ कैसे आ गए? भैया जी, बक्सा खोल के देखी ना, क्या पता चंदा के बारे में कुछ को पता चल जाए। भैया जी, सोचत कहाँ हुआ? जल्दी बक्सा खोल के देखी ना। माधव जल्दी करो, चंदा का पता लगाने भी तो जाना है हमने। माधव बाबू, हो सके तो हम रख के माफ कर दे। जब तक रहुआ की पत्र मिली तब तक हम रहुआ से बहुत दूर जा चुकल होगी। ये अस्पताल से ही नहीं, ये गांव से भी। माधव बाबू, हमने सभी गांव छोड़ के हमेशा खातिर जाते। हमें अब न चाह कि हमारे वजह से रहुआ की जिंदगी में कौन परेशानी आए, ऐसे हम हमेशा खाते जाते। आपकी चंदा। भैया जी,
का भेल हमके भी बताए ना कि का लिखल है लेटर में। श्यामू, हाँ? हम लोगों को चंदा को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, समय बहुत कम। चलिए ना भैया जी जल्दी से। चलो। ताला लगा है, कहाँ गए होंगे ये लोग? भैया जी चलिए ना, अगल बगल में केकरो से पूछ लेते हैं। चाचा, आप चंदा, रमा बुआ जी और दादी के कहीं देखे हैं आप? अरे थोड़ा देर पहले चंदा और दादी ये नहीं गई है, पता ना कहाँ गई है। भैया जी चलिए ना देखते हैं। चल। श्यामू, एक काम करो, तुम इधर देखो, हम इधर देखते हैं। ठीक बा। भैया जी परेशान मत होई, चंदा मिल जाए। श्यामू, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चंदा कहाँ होगी, कौन से हाल में होगी? भैया जी हमार बात मानी ना तो एक बार श्वेता से बात करके देखी, हमके पक्का यकीन है कि चंदा के लापता होए में श्वेता के हाथ हो। श्यामू, तुम पगला गए हो? चंदा के गुम होने से श्वेता का क्या लेना देना है? तुम खामखा का शक कर रहे हो। अरे भैया जी शक करे की वजह। अच्छा एक बात बताई, ओई दिना मंदिर में सब लोगन पूजा तोहर मगनी खातिर इकट्ठा रहल हा, लेकिन वहां चंदा ना रहली, काहे बताई? श्यामू, चंदा हम ही लोगों के साथ घर से निकली थी, लेकिन वो मंदिर ना ही पहुंचली। अब मंदिर पहुंचे से पहले घर कैसे पहुंच गई? ना ही वो घरे आयल रहती, ना उनकरा के चोट लगल रहत, और ना वो अस्पताल से गायब भइल होती। भैया जी तनी ठंडा दिमाग से सोच के देखी, सब करी आपस में जुड़ जाए, कुछ समझ में आयल कि नहीं? सोची सोची। भैया जी तू एक बार श्वेता से बात करके देखा, का पता श्वेता चंदा से ऐसा कुछ बोल देले हो कि जेही खातिर चंदा के ऐसा कदम उठावे के पड़ल हो। भैया जी चंदा बहुते भोली है, वो श्वेता के अपन दीदी माने ली, लेकिन श्वेता चंदा के अपन ब्याह में सबसे बड़ा रोरा माने ली। उनका के लगत है कि चंदे के वजह से ओकर शादी बार बार रुकत है। वो दिन बाबूजी भी तो चंदे खातिर फांसी पर झूल गए रहलन। आगे ऐसा न होके यही खातिर श्वेता चंदा के यहाँ से जाए खातिर मजबूर कर देली। यो तो हो सकीला, सोची ना।